आ गए ना सभी लोग क्लास में? करें शुरुआत। आ जाओ फिर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आ जाओ, देखो इस क्वेश्चन को कराता हूं मैं आपको। देखो उसने बोला हुआ है कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति है, मतलब टोटल जो पर्सन है वो कितने हैं इस लाइन के अंदर? 21 है। ठीक है, टोटल पर्सन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं? 21 पर्सन है। ठीक है, अब भी साउंड नहीं आ रही है? किस किस को नहीं आ रही है भाई साउंड? सभी को आ रही है या नहीं आ रही है? ऐसा कुछ हैगा कि आवाज नहीं आ रही है या सभी को आ रही है आवाज? ठीक है, आ रही है ना सभी को आवाज? ठीक है, चलिए देखिए। तो टोटल पर्सन कितने हो गए इस लाइन के अंदर? 21 पर्सन हो गए, ये आपको उसने बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि जब मीना को दाईं ओर 4 स्थानों पर स्थानांतरित किया गया था वह बाएं छोर से 12वें स्थान पर पहुंच गई थी। इसका मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि जैसे सपोज करो मीना यहाँ पे है। ठीक है, मीना कहाँ पे है? यहाँ पे है। मैंने मीना को बिठा दिया और उसने कहा कि मीना को उसके राइट में, तो मीना का राइट कहाँ है? इधर। तो यहाँ से मीना को यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया। उसने कहा यहाँ ना बिठा कर मीना को कहाँ बिठा दो? यहाँ बिठा दो। तो यहाँ कितने स्थान स्थानांतरित किया उसे? 4 स्थान, ये आपको दे रखा है। और जैसे ही मीना यहाँ पे बैठी, तो बैठने के बाद उसका स्थान जो है वो लेफ्ट से कितना हो गया? यहाँ से उसका स्थान हो गया 12। क्लियर? यहाँ लेफ्ट से उसका स्थान कितना हो गया? 12 हो गया। आपसे उसने पूछा है कि पंक्ति के दाहिने छोर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। पूर्व का मतलब है जब वो शुरू में आपने बिठाई थी, ये यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे जब आपने बिठाई थी ये यहाँ पे शुरू में, तो ये पोजीशन पूछी हुई है। ये पोजीशन कितनी है? कहाँ से? राइट से। कहाँ से पूछी है? ये यहाँ से आपसे पूछी हुई है कि मीना का कहाँ से स्थान निकाल लो? राइट से स्थान निकाल लो कि राइट से उसका स्थान कितना है। ये वाला स्थान आपसे पूछा हुआ है। तो आप कैसे निकाल लोगे? देखो, अगर मीना का स्थान राइट से निकालना है तो आप क्या करोगे? टोटल माइनस मीना का लेफ्ट और प्लस क्या करोगे? 1। ठीक है, तो टोटल पर्सन इस पंक्ति के अंदर मुझे पता है टोटल कितने हैं? 21 है। माइनस का मीना का लेफ्ट से स्थान देखना है। देखो यहां से लेके ये वाला स्थान देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली पोजीशन निकाल रहे हो ना, तो ये वाला स्थान देखना पड़ेगा, ना कि ये। तो आप इसको कैसा करोगे? यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 12। तो वापिस आ जाओ इधर को, 4 स्थान। तो ये कितना हो गया? ये स्थान मीना का जो है ये लेफ्ट से कितना हो गया? 8 हो गया। तो आप क्या करोगे? 21 में से -8 करोगे, प्लस करोगे 1। तो 21 में से 8 गए, 13 बचा, 13 एक जोड़ा तो कितना आ गया? 14। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, नेक्स्ट पिछली क्लास में जिसने बताया था 14, वेरी गुड, आपका आंसर 14 सही है। ठीक है, हो गया सभी को क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? सभी को क्लियर है ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कर लिया सभी ने या दोबारा रिपीट करूं? जल्दी से बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिपीट कराओ? चलिए, अगर दोबारा से करा देता हूँ, कोई बात नहीं, डोंट वेरी। जिसको क्लियर नहीं हुआ मैं दोबारा से करा देता हूँ, आप ध्यान दें। देखो, आपको उसने बताया हुआ है कि एक पंक्ति है, ये टोटल, ये पूरी एक पंक्ति है जिसके अंदर कितने पर्सन है? 21 पर्सन है। ठीक है, ये आपको बता दिया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसने कहा है कि ये यहाँ पे मीना बैठी हुई है, ये मीना यहाँ पे बैठी हुई है। राहुल कुमार प्रॉब्लम, अपना पेज रिफ्रेश कर लो राहुल एक बार। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन है? मीना। अगर यहाँ मीना बैठी हुई है तो उसने कहा मीना को उसके राइट में 4 स्थान पे शिफ्ट कर दो।
मतलब ये कब थी, ये यहाँ पे शुरुआत में बैठी हुई थी, शुरू में, ठीक है, अर्लियर। ठीक है, अब उसने कहा है उसकी उसके राइट में कितने स्थान शिफ्ट कर दो, उसको 4 स्थान शिफ्ट कर दो। तो जैसे ही आपने मीना को यहाँ पे शिफ्ट किया, तो उसने बताया कि मीना को यहाँ जैसे ही तुमने शिफ्ट किया, ये स्थान कौन सा हो गया, बाद वाला। तो ये स्थान उसका लेफ्ट से कितना हो गया, ये स्थान उसका लेफ्ट से हो गया कितना, 12 हो गया। लेफ्ट से कितना स्थान हो गया उसका, 12। अगर आप खुद बताओ कि यहाँ से जब आपने मीना को यहाँ शिफ्ट किया था, तो यहाँ आके कौन से स्थान पे आई थी, वो चौथे स्थान पे आई थी ना। तो अगर मैं आपको कहने लगूं कि ये वाला स्थान बताओ, ये वाला जहाँ पे वो शुरू में थी, कहाँ से, लेफ्ट से, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो है 12, और वापस 4 आ जाओ, तो ये स्थान जो है ये लेफ्ट से कितना हो गया उसका, 8 हो गया। ठीक है, ये स्थान कहाँ से निकालना आपने, लेफ्ट से। लेकिन उसने लेफ्ट से नहीं पूछा आपसे, उसने पूछा राइट से, है ना। तो आपको जब पता है मीना का स्थान राइट से पूछा है, तो आप क्या करोगे, टोटल माइनस मीना का लेफ्ट प्लस करोगे 1। क्लियर। तो टोटल मुझे पता है, टोटल पर्सन है 21, और मीना का लेफ्ट स्थान कौन सा देखना, उसने कहा है पूर्व वाली स्थिति वाला देखना है, पूर्व मतलब ये वाला शुरू वाला। तो यहाँ क्या करोगे, 8 और प्लस करोगे 1, तो आंसर कितना आ गया आपका, 14 आंसर आ गया। अब क्लियर है सभी को, रेनू, आकाश, अब क्लियर है भाई सभी को, जल्दी से बता दो। हो गया सभी को क्लियर, चलिए अगर सभी को क्लियर हो गया तो जल्दी से इससे आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, देखिए 18 क्वेश्चन में क्या कहा है, 18 क्वेश्चन में कहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति है, प्रिया बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, डोली पंक्ति में दाहिने छोर से 17वें स्थान पर है, यदि इस पंक्ति में प्रिया दाएं छोर से 11वीं है, तो बाएं से डोली की स्थिति क्या है। मतलब आपसे पूछा है कि लेफ्ट से डोली की स्थिति, डोली का स्थान कहाँ से पूछा है, लेफ्ट से। तो आपको डोली का स्थान निकालना है लेफ्ट से। ठीक है, कैसे निकाल लोगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो, अगर डोली का स्थान लेफ्ट से निकालना है, तो आपको पहले डोली का स्थान राइट से पता होना चाहिए। तो देखो ये दे रखा, डोली का स्थान राइट से कितना है, 17वां। ठीक है, और टोटल होना चाहिए आपके पास, तो टोटल यहाँ पे है नहीं। तो आप क्या करोगे, देखो इस क्वेश्चन के अंदर उसने बताया हुआ है कि प्रिया जो है ना, इस क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि प्रिया बाएं छोर से कितने स्थान पर है, 13 दे रखा है, और डोली पंक्ति में दाहिने छोर से कितने स्थान पर है, 17। तो दोनों चीजों को अलग अलग लिख लो कि डोली का स्थान राइट से 17 है। देखो एक पर्सन तो इस पंक्ति में डोली है, ठीक है, और एक पर्सन इस पंक्ति में प्रिया है। फिर उसने कहा यदि इस पंक्ति में प्रिया, उसी पंक्ति की बात कर रहा है कि प्रिया का स्थान राइट से कितना है, 11, तो इसी प्रिया को उसने कहा है कि प्रिया का दूसरा स्थान है 11, है ना। ये स्थान कहाँ से है, उसका राइट से, और ये स्थान कहाँ से दे रखा था, उसका लेफ्ट से दे रखा था ना, एक राइट दे रखा था, एक लेफ्ट दे रखा था। तो आप क्या करोगे, पहले टोटल निकाल लोगे। टोटल कैसे निकाल लोगे, ये यहाँ पे 13 प्लस 11 दोनों को जोड़ दो, -1 कर दो। हो गया, 13 और 11 जोड़ा 24, -1 किया तो कितना आ गया, 23 आ गया टोटल। तो मुझे पता लग गया कि टोटल पर्सन कितने हैं इसके अंदर, 23 है। इतना लेट क्यों आते हो भाई क्लास में। हो गया, तो जब आपने टोटल निकाल लिया, तो आपको डोली का स्थान निकालना है, डोली का स्थान लेफ्ट से निकालना है। तो टोटल आपको पता है, माइनस डोली का लेफ्ट करोगे, +1 करोगे। टोटल आपको अभी निकालना है 23, डोली का लेफ्ट कितना हो गया, सॉरी डोली का स्थान कहाँ से निकालना है, लेफ्ट से, तो डोली का राइट करना पड़ेगा। राइट से स्थान कितना दे रखा है, 17, और प्लस करोगे 1। तो 23 में से 17 गए, 6 बचा, एक जोड़ा तो कितना हो गया, 7। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है भाई सभी लोगों को, क्लियर है सभी को, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ।
ठीक है, आपको टोटल नहीं दे रखा था। हो गए? चलिए हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखिए क्या है। उसने कहा है 40 लड़के उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो आपको बता दिया कि ये पूरी एक लाइन है, और इस लाइन के अंदर कितने पर्सन है, 40 पर्सन है, जिनका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ फेस है। तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है। अब उसने कहा है कि अमित बाएं छोर से 11वें स्थान पर है, तो आपने क्या करा, ये यहाँ पे अमित को बिठा लिया, और यहाँ अमित का स्थान कौन सा हो गया, 11वां हो गया। संजय पंक्ति के दाहिने छोर से 21वें स्थान पर है, 31वें पे है ना। तो अभी जरा एक चीज यहाँ पे ये आती है कि हमको, जैसे उसने कहा कि अमित का लेफ्ट से स्थान 11 है और संजय का राइट से कितना है, 31 है। तो हमें ये देखना जरूरी है यहाँ पे कि ये दोनों पर्सन अलग अलग बैठेंगे या एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक है, क्यों देखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल उसने शुरू में दे दिया। अगर टोटल आपको दे रखा है और दो पर्सन आपको लेफ्ट राइट से दे रखे हैं, तो आप ये शुरू में ट्राई कर लिया करो कि दोनों पर्सन अलग अलग बैठेंगे या एक दूसरे को ओवरलैप करके बैठेंगे। ठीक है, तभी आप आगे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो देखो कैसे पता लगेगा। भाई एक का स्थान तो 31 बताया है, एक का स्थान बताया है उसने 11, तो 11 और 31 जोड़ा तो कितना हो गया, 42 हो गया। और जबकि पर्सन कितने हैं इसमें, 40। तो आप 40 में 42 कैसे बिठा सकते हो, 40 में 42 बिठा सकते हो जब दोनों को एक दूसरे को क्रॉस कर दोगे, ओवरलैप। ठीक है। तो ओवरलैप कैसे करोगे, यहां से आप क्या करोगे, यहां से जाओगे संजय को लेके और यहाँ बिठा दोगे संजय को। और संजय को जैसे ही यहाँ बिठाया, तो ये संजय का स्थान कितना है, ये है आपका 31। ठीक है, बिठा दिया। आगे उसने कहा है इस पंक्ति में अमित के दाहिने में तीसरे स्थान पर रहने वाली श्रेया, एक तीसरी पर्सन आ गई, संजय से कितनी दूर होगी। तो उसने कहा है कि ये जो आपने अमित बिठाया था, उसने कहा है अमित का राइट हो गया इधर। तो अमित के राइट में, ये उसने कहा है अमित के राइट में तीसरे स्थान पे यहाँ कौन है, श्रेया है। ये हो गई श्रेया यहाँ पे, है ना। तो अगर अमित के राइट में यहाँ तीसरे स्थान पर श्रेया है, तो उसने पूछा कि ये जो श्रेया है, ये इस संजय से कितनी दूर है, यहाँ से ये पोजीशन उसने पूछी है कि संजय से कितनी दूर है। तो आप इसे कैसे करोगे, आप ये करोगे, आप ये देखो कि संजय का जो स्थान दे रखा है, ये राइट से 31 दे रखा है। अगर मुझे संजय का स्थान राइट से 31 दे रखा है और श्रेया का भी स्थान अगर राइट से पता लग जाए, तो मैं दोनों को माइनस करके मुझे पता लग जाएगा कि बीच में जो अंतर है वो कितने व्यक्तियों का है। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि श्रेया का स्थान राइट से निकाल लोगे, है ना। तो श्रेया राइट से कैसे निकाल लोगे, टोटल माइनस श्रेया का लेफ्ट प्लस 1। टोटल आपको पता है कि टोटल पर्सन कितने हैं, 40, और श्रेया का स्थान लेफ्ट से है। अब लेफ्ट से कैसे देखोगे, देखो अमित का लेफ्ट से स्थान था 11, 11 में 3 स्थान आगे और बढ़ के श्रेया आई, तो 11 में 3 जोड़ दो 14, और प्लस किया 1। 40 में से 14 गए, कितना बचा, 26, और एक जोड़ा तो कितना हो गया, 27। मतलब श्रेया का जो स्थान है वो कितना हो गया, 27 हो गया, कहां से, राइट से। अब आप खुद बताओ, जब तुम्हें पता है यहां से लेके यहां तक जो श्रेया का स्थान निकल के आया है, ये राइट से 27 निकल के आया है, राइट से कितना निकल के आया है, 27। और यहां से अगर संजय देखो तो 31वें स्थान पे है। तो संजय से अगर श्रेया जाना तो कितने स्थान जाना पड़ेगा, आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि यहाँ लिखोगे संजय, और देखो कैसे निकालो, संजय का राइट से दे रखा है आपको 31, और श्रेया, है ना, यही तो पूछा था कि श्रेया संजय से कितनी दूर है, तो श्रेया का राइट से आपने निकाला 27। तो आप ये देखोगे कि कौन कितनी दूर है, तो 31 में से 27 गए तो कितना बचा, 4, है ना, राइट राइट है ना। तो राइट से चौथा, तो इसका मतलब आंसर आ गया आपका 4 टू द राइट। राइट से कौन सा स्थान आया, चौथा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। रवि कुमार आपका 5th आया था। एक बार देख लो भाई सभी लोग, क्लियर हुआ सभी को, कैसा निकालना। संजय से श्रेया को पूछा था कि संजय से श्रेया कितनी दूर है,
तो आप दोनों के स्थानों को आपस में माइनस कर दो, अपने आप पता लग जाएगी कि कौन किससे कितनी दूर है। रिपीट करा दूं? चलिए, अगर रिपीट कराऊं तो कोई नहीं, मैं रिपीट करा देता हूँ, डोंट वरी, आपको क्लियर होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि हमें इतने क्वेश्चन आज ही करने, ठीक है, आराम से करते रहो, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि करने के बावजूद फिर दोबारा से आपको पढ़ना पड़े टॉपिक को, ठीक है। तो देखो, उसने कहा इस पंक्ति के अंदर टोटल पर्सन कितने हैं, 40% है। सबसे पहली बात बिल्कुल ध्यान देना, उसने कहा अमित का स्थान ये हो गया यहाँ पे, संजय 32 कहाँ है, संजय तो 31 है, ये दे तो रखा है 31, ये दे तो रखा है 31, है ना। तो यहाँ पे ये जो अमित है, इस अमित का स्थान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 11। और मैंने अभी आपको बताया कि आप पहले ये देखो कि जब आपको टोटल दे रखा है और 2% लेफ्ट राइट दे रखे हैं, है ना, 2% क्या दे रखे हैं, लेफ्ट राइट दे रखे हैं, तो आपको क्या करना, आपको ये देखना कि कंडीशन सिंपल बन रही है या ओवरलैप बन रही है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, दोनों स्थानों को जोड़ो भाई, एक स्थान 11 है और एक स्थान है 31वां, तो 11 और 31 कितना हो गया, 42, है ना। अगर उनके हिसाब से देखा तो 42% बैठ रहे हैं, जबकि पंक्ति में कितने हैं, 40। तो इसका मतलब जो संजय होगा, वो संजय कहीं ना कहीं यहाँ से जब राइट से बैठेगा तो अमित को क्रॉस करके बैठेगा, ये आ गया यहाँ पे संजय। और ये संजय का स्थान जो है ये कितना है, राइट से 31 है, क्लियर। और ये स्थान जो था अमित का, ये लेफ्ट से 11 था। अब उसने आगे कहा है कि अमित के दाहिने में, अमित ये है, अमित का राइट हो गया इधर, और यहाँ अमित के राइट में तीसरे स्थान पर कौन है, श्रेया है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है उसने कि यहाँ राइट में तीसरे स्थान पर कौन है, ये हो गई श्रेया। और अगर श्रेया ये है तो ये इसके राइट में तीसरा स्थान है। तो आप पहले ये करो कि जब आपको पता है कि ये लेफ्ट था, इस लेफ्ट से अमित था 11वें स्थान पे, 11 में 3 जोड़ दो, श्रेया का स्थान जो है वो लेफ्ट से कितना आ गया, 14 आ गया। तो आप पहले श्रेया का स्थान कहाँ से निकाल लो, राइट से निकाल लो, टोटल माइनस श्रेया का लेफ्ट प्लस 1। टोटल मेरे को पता है टोटल कितने हैं, 40, श्रेया का लेफ्ट कितना अभी आपने निकाला था और प्लस कर दिया 1। तो श्रेया का स्थान जो है वो राइट से हो गया 27। अब देखो, जो आपका डाउट है ना, ये फिफ्थ टैब आएगा सर जब संजय 32 हो, तो देखो यहाँ पे अब आपको ये देखना कि इस संजय से ये श्रेया कितनी दूर है ना, ये देखना ना। तो आप मुझे जरा ये बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ जो श्रेया का स्थान है राइट से वो है 27, और यहाँ से लेकर संजय पे अगर मैं जाऊँ तो ये कितना है, 31। तो 31 से अगर मुझे 27वें स्थान पे आना है तो 31 में से माइनस क्या कर दो, 27 ही कर दो, है ना। भाई अगर 31 ये है और ये है 27, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे, देखो ये 27 है, ये 28 है, ये 29 है, ये 30 है और ये 31 है। तो 31 से मुझे 27वें पे आना है, तो काउंट कर लो भाई, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। और इधर को जा रहे हो तो इधर को जाने का मतलब है राइट में। तो आंसर आ गया आपका राइट टू फोर्थ, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है, हो गया सभी को क्लियर, क्लियर होना चाहिए ना। अरुण, अंजलि, जिस जिसका डाउट था सबको क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन बैंकिंग के मेंस में बहुत आते हैं। हाँ बिल्कुल, बैंकिंग का जब मेंस उठा के देखोगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, ये टोटली के टोटली क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बैंकिंग के मेंस में आए हुए हैं, ठीक है। तो जब आप एग्जाम देना जाते हो तो एग्जाम का आपको पता भी होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन किस एग्जाम में आए हुए हैं और कहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। उससे पहले जितने मैंने क्वेश्चन कराए थे ये आपके एसएससी, यूपीएसआई और बैंकिंग का जो प्री लेवल होता है उस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ से जब क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट किया था तो ये सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन है, 16 से लेकर 21 तक 5 क्वेश्चन जो आपको मेंस में, जैसे आप रेलवे एनटीपीसी का मेंस दोगे तो उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे रैंकिंग के, अगर रैंकिंग वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार सभी लोग ट्राई करना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी लोग ट्राई करो और फिर मैं कराऊंगा आपको, जल्दी से फटाफट सभी को आंसर करना है।
आया किसी का आंसर? डाटा नहीं है, 35 आ रहा है अंजलि का। डाटा नहीं है, डाटा आपका नेट का डाटा। चलिए देखिए मैं करा देता हूँ, अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, मैं करा देता हूँ। डी ऑप्शन वैसे कुछ लोगों को आ रहा है, डी डाटा, और 34 भी आया था। मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए उसने कहा है लड़कों के एक कॉलम में सोनू 15वें स्थान पर है ना, ये बोला हुआ है 15। देखो यहाँ पे दे रखा है 15 फ्रॉम द फ्रंट इन ए कॉलम ऑफ बॉयज, है ना। तो आप क्या करोगे, अब ध्यान देना जिसका आंसर आया है, क्योंकि आपने वेरी गुड कोशिश की है तो आपको सीखने को मिलेगा कुछ। देखिए जैसे मैंने कहा ये एक कॉलम हो गया, और इस कॉलम पे उसने कहा है कि 15 फ्रॉम द फ्रंट, है ना। सोनू जो है इस कॉलम में 15वें स्थान पे बैठा हुआ है, ये हो गया यहाँ पे सोनू। और ये सोनू का स्थान कौन सा हो गया, 15। ठीक है, ये शुरुआत मान लो और ये अंतिम मान लो। ठीक है, एक कॉलम के अंदर इस तरीके से हम कर लेते हैं। अब उसने आगे आपको क्या कहा है, कह रहा है जितने पीछे थे उसके 3 गुना सामने थे। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब यह है कि देयर वर थ्राइस एज मैनी बिहाइंड हिज एज देयर इन फ्रंट। उसने कहा जितने उसके पीछे पर्सन थे, मतलब पीछे यहाँ जितने भी पर्सन उसके बैठे हुए थे उसके 3 गुना उसके आगे बैठे हुए थे यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, जब आपको पता है कि यहाँ से लेकर सोनू का स्थान कौन सा है, 15वां है, तो उसके पीछे यहाँ पे है 14%। तो 14 का 3 गुना कर दो। आपको पता लग गया कि सोनू से जो अगला स्थान है यहाँ से लेके यहाँ तक जो पर्सन है वो कितने हैं, 14 का 3 गुना, है ना। 14 गुना 3, 42, 43 2% है ना। अब आपसे इसने क्या पूछा है, आपसे इसने पूछा है कि स्तंभ के अंत से 7वें लड़के, है ना। 7वां लड़का कहाँ से देखना है, लास्ट से, यहाँ से 7वां। तो यहाँ से मैंने कहा ये हो गया 7th पर्सन, है ना। और सोनू, और ये हो गया सोनू, ये तो है ही यहाँ पे। तो पूछा है कि सोनू और ये जो अंतिम से 7वां पर्सन है इनके बीच में कितने व्यक्ति है ना। तो आप क्या करोगे, देखो सोनू तो ये है ही यहाँ पे, इसको छोड़ दो। आप ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पर्सन है ये कितने हैं, 42% है। और अगर इन 42 में से मैं ये 7 स्थान हटा दूं, है ना, तो ये बीच वाले व्यक्ति आ जाएंगे यहाँ तक के, जो यहाँ बीच में बैठे हुए हैं। तो 42 में से -7 कर दो, कितना आ गया, 35 आ गया। तो आपका आंसर हो गया 35। ऑप्शन नंबर सी आप इज द राइट आंसर। किसी का 4th आ रहा था, डी किसी का 34 था। आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखो, देखो क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से, मैंने कल भी बताया था, आप अपने माइंड में क्वेश्चन को इमेजिन करो, क्वेश्चन कैसे आपको चलाना चाह रहा है। और जब आपको क्वेश्चन का पता लग गया फिर आप उसकी तरफ माइंड को ले जाओ कि हाँ क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। आपको टोटल नहीं निकालना था इसके अंदर, कि आप पहले टोटल निकाल लोगे फिर सोनू का और 7वें स्थान का दोनों का जोड़ के उसमें से माइनस करोगे, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखो उसने सीधा कहा है कि जो अंत से 7वां लड़का है, अच्छा बिटवीन 34 होगा। अच्छा एक चीज देखिए आपने, मैं बता देता हूँ, देखो आपको, देखो ध्यान देना, उसने कहा क्या है, हाउ मैनी बॉयज आर देयर बिटवीन सोनू एंड 7th बॉय फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉलम, है ना। तो ये देखो यहाँ आप खुद बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पर्सन थे, 15% थे यहाँ तक। जहां मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ तक कितने पर्सन थे, 15% थे। उसके पीछे कितने पर्सन थे, 14। 14 का 3 गुना करा तो कितने हो गए, 42। 42% उसके आगे हो गए। ठीक है, 42% कितने हो गए, उसके आगे। सोनू उसमें कंसीडर नहीं है, सोनू के आगे। उसने कहा है ना जितने पीछे थे उसके 3 गुना उसके सामने थे, सामने का मतलब उसके आगे। तो यहां से लेके, सोनू से लेके नहीं, अगले स्थान से, जैसे सपोज करो सोनू तो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, तो उससे अगला स्थान कौन सा हो गया, ये। ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक,
यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने पर्सन हो गए? 42 हो गए। ठीक है। अब उसने आपसे क्या पूछा कि सोनू, तो सोनू का स्थान तो ये हो गया, और अंतिम अंतिम पॉइंट हो गया ये, अंतिम से सातवां लड़का हो गया ये। तो ये पूछा है कि सोनू और ये जो सातवां लड़का है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है। तो आपको ये निकालना पड़ेगा यहां से लेकर ये वाले व्यक्ति, है ना। तो ये आप कैसे निकाल लोगे? आपको पता है कि यहाँ इसे तो छोड़ ही दो सोनू को, यहां से लेकर यहां तक जो पर्सन थे वो 42 थे। तो इन 42 में से अगर मैं ये 7 हटा दूंगा तो ये आगे के पर्सन बच जाएंगे, ये वाले पर्सन आपके बच जाएंगे, ये टोटल ये यहाँ पे है ना। तो 42 में से -7 किया 35। ठीक है, क्योंकि यहां तक का स्थान आपने हटा दिया इसमें से 7वें तक का। ठीक है, क्योंकि सोनू तो अलग बैठा हुआ ही है। ठीक है, हो गया सभी को क्लियर। और अगर आपके माइंड में ये नहीं आ रहा कि वो तरीका वही होना चाहिए पहले वाला, तो आप क्या करोगे? देखो आप ये करोगे कि इस पंक्ति में टोटल पर्सन देखोगे टोटल कितने हैं। देखो सोनू तक है 15 और आगे है 42, तो 15 प्लस 42, टोटल पर्सन इसके अंदर हो गए आपके 57। याद रखना, आप ये नहीं करना कि दोनों को जोड़ के -1 कर दो, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, यहाँ तक 15 है ना, और आगे कितने हैं? 42, तो 42 और 15 57 इसका टोटल आंसर। अगर मैं आपसे पूछने लगूं तो कि टोटल बताओ, टोटल पर्सन कितने हैं, तो टोटल का आंसर आ जाएगा आपका 57। हाँ, 7th पर्सन एक्चुअली सिटिंग इन द 36 पोजीशन, आई एम रिस्पेक्टेड टू सोनू। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो टोटल कितने हो गए? 57। और अगर आपको अब जब टोटल पता है 57 है, तो आप बीच वाले पर्सन निकालने हैं। तो सोनू का स्थान कितना था? 15, और दूसरे का स्थान कितना था? 7। 15 और 7 कितना हो गया? 22। तो देखो 57 में से 22 गया, फिर कितने आ गए बीच में? 35। क्लियर? राइट, हो गया क्लियर। ये क्वेश्चन भी बैंकिंग में आया हुआ है, मेंस में पूछा हुआ है। देखो, जब ऐसे क्वेश्चन मेंस में आता है तो आपको भी लगता था, जब इस क्वेश्चन को आपने मैंने कहा था आप लोग ट्राई करो, तो आपको भी ऐसा लग रहा था सभी लोगों के कुछ के आंसर अलग अलग आ रहे थे, क्योंकि कोई किसी तरीके से सोचता है, कोई किसी तरीके से सोचता है। और मेंस में उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि लोगों को अलग अलग सोचने में मजबूर करते हैं। ऐसा थोड़ी देखा कि एक का स्थान लेफ्ट से 12 दे दिया, दूसरे का राइट से 20 दे दिया, तो बताओ टोटल कितने हो गए। थोड़ा सा क्वेश्चन को कहीं ना कहीं घुमाएगा, है ना। मतलब वो चीज आपसे कराएगा जो हर क्वेश्चनों में होती है। तो इसमें देखो यहाँ पे आपको पता है टोटल निकालने में, आपको पता है लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं, लेकिन टोटल निकालने में यहाँ जरूरत नहीं है -1 करने की। क्यों? क्योंकि एक स्थान 15 दे रखा है, आगे 42 दे रखे हैं, तो जब 15 वहां तक है, आगे के 42 है, दोनों को जोड़ दो। -1 कब करते हैं? जब एक ही पर्सन को दो जगह काउंट करते हैं। राइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, मैं ही कराऊंगा, आप लोग मत ट्राई करो। ठीक है, आप लोग पीडीएफ के जो क्वेश्चन रेस्ट रह जाते हैं क्लास से अलग, उनको घर पे बैठ कर ट्राई कर लिया करो। पर आप अगर ट्राई करके देखोगे आपसे नहीं हुआ, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उनको करा ही रहा हूँ, आपको ये थोड़ा ही कह रहा हूँ कि आपका होमवर्क है, ये आपको ही करना है, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो मैं तो करा ही रहा हूँ रेगुलर क्वेश्चन आपको। बाकी काफी बार मैं क्वेश्चन को रिपीट भी करा रहा हूँ, कल के 2 क्वेश्चन आज भी रिपीट कराए मैंने। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए आपको कुछ भी। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, उसने कहा लड़कों की एक पंक्ति में आदित्य शुरू से 7वें और अंत से 11वें पे है। ठीक है, लड़की की एक और पंक्ति में नूतन शुरू से 10वें और अंत से 12वें पे है। तो देखो वो सिंपल लॉजिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसने कहा लड़कों की एक पंक्ति है, तो एक पंक्ति किसकी है? बॉयज की। और बॉयज की जो पंक्ति है उसमें उसने कहा है आदित्य का शुरू से 7वां स्थान है। आदित्य का शुरू से कौन सा है? 7वां स्थान। और अंत से कौन सा स्थान है उसका? 11। तो पहले तो आप ये करो, टोटल बॉयज निकाल लो, है ना। जो बॉयज वाली रो है, कौन सी रो है? बॉयज वाली जो रो है, जिसमें उसने कहा आदित्य 7वें और बॉयज 11वें स्थान पर है। तो आप ये करो कि 7 + 11 दोनों जोड़ दो, माइनस कर दो 1। तो ये हो गया आपका बॉयज कितने हो गए उस पंक्ति में? 17। फिर उसने कहा है कि लड़की की एक और पंक्ति, अब एक पंक्ति किसकी है? अब दूसरी पंक्ति है गर्ल्स की। अब गर्ल्स में आ जाओ। ठीक है, अलग अलग पंक्ति है, उसमें कहा है नूतन का स्थान तो गर्ल्स में कौन है? नूतन। उसने कहा है नूतन का स्थान जो है वो शुरू से तो है 10वां और अंत से है 12वां। तो इसमें भी आप निकाल लो, टोटल गर्ल्स निकाल लो, टोटल गर्ल्स कितनी है? 10 + 12 - 1 कितनी आ गई? 21। ठीक है,
तो गर्ल्स कितनी आई 21, बॉयज कितने आए थे 17। उसने कहा दोनों पंक्तियों में एक साथ कितने छात्र हैं, तो बस क्या करना, 21 उसमें थे 17 इसमें थे, दोनों को जोड़ दो, 38 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? राइट है ना सभी को? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो कि सभी को यहाँ तक क्लियर है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्योंकि अभी क्लास में आपके 6 मिनट और बच्चे हैं, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, काफी बड़ा क्वेश्चन है ना। चलिए मैं आपको, आप सभी लोग ध्यान देंगे क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं आपको करा देता हूँ इस क्वेश्चन को, देखिए। हाँ, सभी लोग ध्यान देंगे। उसने कहा है उत्तीर्ण छात्रों में एक कक्षा में, तो कौन से की बात करिए, उत्तीर्ण मतलब पासिंग वालों की बात करिए, तो पासिंग वालों में आ जाओ, है ना, पासिंग स्टूडेंट की बात करिए। पासिंग में उसने क्या कहा है कि अमीषा जो है 22 फ्रॉम द टॉप, ये एक लाइन है और ये सबसे ऊपर का स्थान है उसमें, ठीक है। और इसमें कहा है कि इस ऊपर से जो अमीषा का स्थान है ये हो गई यहाँ पे अमीषा, ये अमीषा का स्थान कितना है 22, ठीक है। फिर उसने कहा है अनुजा जो अमीषा से नीचे 5 स्थान है ना, अमीषा से 5 स्थान नीचे चले जाओ, कौन है, अनुजा। तो यहाँ पे कौन हो गई, ये हो गई अनुजा। तो आप खुद बताओ, ये 22 थे, 22 में 5 जोड़ दो, अनुजा का स्थान ऊपर से कितना आ गया 27, राइट। फिर कह रहा है नीचे से 34वीं है, तो नीचे से देखो यहाँ कोमा लग रहा है, कोमा लगने का मतलब होता है और, है ना, और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, मतलब नीचे से 34वीं कौन है, फर्स्ट पर्सन। अब इस लाइन में जाओ और इसमें देखो, इसमें सबसे शुरू में कौन आई थी, ए बस यहाँ पे है ना, अनुजा। तो अनुजा क्या हो गई, फर्स्ट पर्सन हो गई, अमीषा क्या हो गई, सेकंड पर्सन हो गई, ठीक है। तो उसने कहा है कि अनुजा का जो नीचे से स्थान है ये हो गया बॉटम, और इस बॉटम से उसने कहा है कि अनुजा का जो स्थान है वो नीचे से कितना है 34। तो आप एक चीज बताओ, ये पासिंग वाली लिस्ट चल रही है, तो पास वाले लिस्ट में मुझे ये पता लग गया कि अनुजा ऊपर से 27वें स्थान पे हो गई, नीचे से 34 पे हो गई। तो मैं टोटल पास निकाल सकता हूँ कि पास कितने हुए, कैसे, 27 प्लस 34 -1, कितना आ गया आपका 60 आ गया, आ गया, राइट। अब उसने कहा है यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अनुपात 4 और 1 का है, उत्तीर्ण की बात करिए देखो, तो इसने कहा है कि पास और फेल का जो अनुपात है वो कितना है, 4 पास हुए थे, 1 फेल हुआ था, तो टोटल कितने हुए कक्षा में 5। तो यहाँ जो पास वाली वैल्यू है यहाँ तो 60 है, और रेशो में ये वैल्यू दे रखी है 4, तो 4 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो गई 60 के, 1 यूनिट किसके बराबर हो गई 15 के। तो अगर मुझे उसने कहा उस कक्षा में कितने छात्र हैं, तो कितने छात्र है उसमें 5, ये 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 5 गुना 15 कर दो, टोटल छात्र कितने हो गए 75, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। एवरीवन इज क्लियर? ठीक है, देखो आपको पहले उसने कहा कि जो उत्तीर्ण वाली लिस्ट थी, है ना, जैसे पासिंग की अलग लिस्ट होती है, फेल की अलग होती है, फिर टोटल क्लास की होती है। तो उसने कहा था कि पास वाले छात्रों में हमेशा का ऊपर से स्थान 22 है, उसके नीचे 5 स्थान पे कौन है, अनुजा है, तो 22 में 5 जोड़ दो, अनुजा का स्थान ये जो 27 निकल के आया है, ये कहाँ से आया है, ऊपर से निकल के आया है। फिर उसने कहा, कह भी रखा है कि इज 34th फ्रॉम द बॉटम, इज देखो यहाँ पे इज लगा हुआ है और फिर लगा हुआ है कोमा, तो कोमा के बाद अगर इज लग रहा है तो यहाँ पे आपका एंड आ रहा है, और एंड जब आ जाता है तो एंड का मतलब होता है उसके बाद जो भी आपको बताया वो फर्स्ट पर्सन के लिए बताया होता है।
तो ये जो देखो यहाँ पे अमीषा सेकंड, इससे पहले यहाँ पे आई थी अनुजा, तो अनुजा हो गई फर्स्ट, है ना। तो अनुजा का उसने बता दिया था कि अनुजा जो है वो नीचे से कौन से स्थान पे है, 34वें पे है। तो अनुजा का स्थान ऊपर से 27 और ये स्थान कहाँ से है, नीचे से 34वां। ठीक है, तो ऊपर और नीचे दोनों जोड़ दो, -1 कर दो, पास कितने हुए थे, 60। उसने कहा पास हुए थे 4 यूनिट, फेल हुए थे 1 यूनिट, टोटल थे 5 यूनिट, आपको पता है। तो 4 की वैल्यू 60 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 15 हो गई। तो कक्षा में कितने यूनिट थी, 15, तो 5 गुना कर दो 15 से, तो आंसर आ गया आपका 75। ठीक है, क्लियर है आपको सभी को क्वेश्चन ये। बस आज की क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चन रखेंगे 22 तक। अब क्वेश्चन नंबर 23 से हम कल बात करेंगे। सर अनुजा अमीषा से नीचे है तो लेस नहीं करेंगे। भाई जब आप ऊपर से आ रहे हो नीचे की ओर, तो ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हो ना, तो देखो जब ऊपर से अमीषा कौन से स्थान पे थी, 22, फिर उसके नीचे अमीषा के नीचे जाना है 5 स्थान। तो ऊपर से नीचे की ओर अगर आप जा रहे हो, तो ऊपर से जब हमेशा पाए थे तो 22 स्थान थे, फिर नीचे की ओर चले 5 स्थान, तो 22 और 5 कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, और उस अनुजा का नीचे से स्थान दे रखा 34। तो अनुजा तो लाइन में एक ही जगह बैठेगी ना, पासिंग वाली में। ऊपर से उसका स्थान 27, नीचे से 34, तो दोनों को जोड़ के -1 कर दिया। राइट, क्लियर हो गया। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। हाँ, यहीं तक आप सभी लोग क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 22 तक। कल क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।